नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम गुरुकुल पर। अपन पढ़ेंगे साइंस। अपन क्या पढ़ेंगे? साइंस। और साइंस में अपना सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। क्या होगा? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायोस और एक शब्द है लोगोस। दो शब्द हैं बायोस और एक है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? बायोलॉजी का। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। ये बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का मतलब मीन्स होता है स्टडी। लाइफ यानी जीवन और स्टडी यानी अध्ययन। तो अपन करेंगे जीवन का अध्ययन, जिसे कहते हैं बायोलॉजी। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है पादप जीवन और एक होता है जंतु जीवन। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का पाया जाता है। एक है पादप जीवन और एक है जंतु जीवन। तो पादप जीवन में आ गया, जिसे पादप जीवन को बोलते हैं प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ। प्लांट का मीन्स क्या होता है? पादप। और जंतु का मतलब होता है एनिमल। एनिमल लाइफ। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का पाया जाता है। एक है पादप जीवन और एक है जंतु जीवन। प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। अपन पढ़ें जीव विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की तीन शाखाएं। जीव विज्ञान कितनी शाखाएं होती हैं? तीन शाखाएं। एक होती है वनस्पति विज्ञान, एक होती है प्राणी विज्ञान और तीसरी होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की तीन शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन किसका होता है? पाचन होता है हमारे भोजन का। और भोजन का पाचन किससे होता है? एंजाइमों से। हमारे भोजन का पाचन किससे होता है? एंजाइमों से। हमारे भोजन का पाचन एंजाइमों से होता है। हमारे भोजन का पाचन एंजाइमों से होता है और सर्वाधिक भोजन का पाचन किसमें होता है? आहार नाल में।
इस भोजन में 6 कंपोनेंट्स, 6 अवयव पाए जाते हैं। कितने? 6 अवयव। जो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है और इनका पाचन भी होता है। और है विटामिन, खनिज लवण और पानी। इनसे ना ही तो इनसे ऊर्जा मिलती है और ना ही इनका पाचन होता है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और है विटामिन, खनिज लवण और पानी। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनका पाचन भी होता है, इनका पाचन होता है और इनसे ऊर्जा भी मिलती है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और ये 3 कंपोनेंट्स हैं, विटामिन, खनिज लवण और पानी। इनका ना ही तो पाचन होता है, पाचन नहीं होता है, और ना ही ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ये आपके 6 कंपोनेंट्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनसे ना ही तो इनसे भोजन का पाचन होता है और ऊर्जा मिलती है। विटामिन, खनिज लवण और पानी, इनका पाचन भी होता है और ऊर्जा भी मिलती है। अब आगे चलें तो भोजन का पाचन होगा तो सबसे पहले किस में जाएगा? वो आहार नाल में। आहार नाल में हमारा भोजन मुंह से प्रारंभ होता है और आहार नाल से स्टार्ट होता है। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? आहार नाल हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। जो मुंह है, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मधुवार तक फैली होती है। आहार नाल सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटते हैं। आहार नाल को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें 8 ऑर्गन होते हैं। 8 ऑर्गन में से ओनली फॉर 3 ही ऑर्गन में भोजन का पाचन होता है। 8 ऑर्गन होते हैं ये। आठ ऑर्गन अंग होते हैं। आहार नाल में कितने ऑर्गन? 8 ऑर्गन आते हैं, जिनमें से केवल 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है। हमारे सबसे पहले हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मुंह में, फिर आमाशय में, और फिर होता है छोटी आंत में। मुंह से स्टार्ट होगा, फिर आमाशय में और फिर छोटी आंत में। 8 ऑर्गन में से 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है। हमारे भोजन का पाचन इसके लिए क्या सहायक है, इसके लिए क्या जरूरी है? वो है रस, लार रस। हमारे मुंह से भोजन का पाचन होता है तब लार रस से स्टार्ट होता है। तो मुंह में भोजन का पाचन करने के लिए पहले लार रस जरूरी है। आमाशय में चले तो आमाशय में आता है जठर रस। क्या आता है? जठर रस। मुंह से स्टार्ट होगा, लारस में जाएगा। लारस में जाएगा तो किसका पाचन करेगा?
एंजाइमों का पाचन करेगा। आहार नाल में मतलब भोजन का पाचन होता है हमारे, तो वो एंजाइमों के द्वारा होता है और एंजाइम्स के द्वारा फिर मुंह में जाता है। मुंह में अगर भोजन का पाचन करें तो वो लार रस के द्वारा किया जाएगा। लार रस में एंजाइम आता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। और अगर फिर जठरस में चले तो आमाशय में पहले भोजन का पाचन होगा तो जठरस के द्वारा होगा और जठरस के बाद में हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन आमाशय में। और छोटी आंत में चले तो आंत्र रस या अग्नाशय रस। छोटी आंत में हमारे भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। सबसे अधिक भोजन का पाचन और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन। छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मुंह में लारस में टाइलिन एंजाइम, और टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, पेप्सिन एंजाइम में जाएगा। पेप्सिन आमाशय में किसके द्वारा? जठरस के द्वारा। जठरस में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम के बाद में क्या जाएगा? इसमें होता है मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन और आमाशय में होगा प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आमाशय में गए जठरस में पेप्सिन एंजाइम, और पेप्सिन एंजाइम के में किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करेगा वो? प्रोटीन का पाचन। और 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक ग्राम प्रोटीन से हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। छोटी आंत में 3 एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, पहला आता है ट्रिप्सिन एंजाइम। दूसरा आता है लाइपेज। एंजाइम। 3 नंबर पर आता है
टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। ट्रिप्सिन के द्वारा किसका पाचन होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, जिसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन। और लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। किसका पाचन? वसा का पाचन। इसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के पाचन से हमें 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लाइपेज एंजाइम से हमें 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ट्रिप्सिन एंजाइम में हो गया प्रोटीन का पाचन। फिर आ गया लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम में वसा का पाचन। 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आ गया टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम से किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। टाइलिन से हमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, टाइलिन एंजाइम का पाचन कार्बोहाइड्रेट का, टाइलिन एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वही मुंह में भी टाइलिन एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमने देखा मुंह में और छोटी आंत में दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसमें 3 एंजाइम आ गए, ट्रिप्सिन, लाइपेज और टाइलिन। मुंह में लारस, लारस से टाइलिन एंजाइम जो छोटी आंत में भी है, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अपन देखें पाचन, पाचन किन किन चीज़ों से लगभग होता है, तो पाचन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो हमारे भोजन में पाचन के लिए वायु, ऑक्सीजन व एंजाइम, एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन वायु, ऑक्सीजन व एंजाइमों के द्वारा होता है, जो आपने पहले भी देख लिया। वायु, ऑक्सीजन और एंजाइमों के द्वारा होता है। और अगली क्लास में अपन देखेंगे, ये अपने 3 भागों में मुंह में, आमाशय और छोटी आंत में पाचन हो गया। अपन अगली क्लास में देखेंगे कि मुंह से पाचन स्टार्ट होता है। मुंह आता है ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। तो आपको समझ आया होगा, और इस क्लास को आगे भी शेयर करें। आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल राम गुरुकुल में शेयर, लाइक, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।